हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। सबसे पहले ना आज के दिन एक क्वेरी लेते हैं। आज मुझे एक क्लाइंट की कॉल आई थी म्यूचुअल फंड ओपनिंग के लिए। तो उस भाई साहब ने पूछा कि अगर मुझे 2-3 महीनों या 6 महीनों बाद पैसे निकालने की जरूरत पड़े तो क्या मैं निकाल सकता हूँ। देखो, निकालने को तो आप जब मर्जी निकाल सकते हो, लेकिन वहां पर मेरा उनको सिर्फ एक ही जवाब था कि अगर आपको मिनिमम 3 साल से कम के टाइम के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है तो आप मत लगाइए। म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं बनाए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में हमें कम से कम टाइम होरिजन की अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम 3 साल तो देने पड़ेंगे। अदरवाइज हमें वहां पर दिक्कत भी देखने को मिल सकती है। और उसी के साथ साथ जो उनका दूसरा क्वेश्चन था कि अगर मैं आज के टाइम पे लमसम अमाउंट लगा दूं तो देखो, जो चीज मैं खुद आज के टाइम पे अपने लिए मार्केट में नहीं कर सकता हूँ, वो चीज मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि आप वो चीज करो। हो सकता है कि कुछ लोग जहां पर बोल दे कि हमें क्या है, हमें तो कमीशन आना शुरू हो जाएगा, लगा दे। लेकिन मैं उस चीजों में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि मेरे लिए अगर कोई सामने से इन्वेस्टर आता है तो वहां पर मेरी प्रायोरिटी बनती है कि मैं उस बंदे को सही एडवाइस दूं, बीइंग एन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। लेकिन उस बंदे का पैसा मैं कभी भी गलत जगह पर या फिर गलत तरीके से या फिर ऐसी तरीके से कि जहां पर उसे लॉस होने के चांसेस हो, तो मैं वो चीज वहां पर नहीं करने वाला हूं। हाँ, हालांकि उसे वहां पर सेकंड ऑप्शन दे दी कि अगर आपको डेट फंड में लगाना है तो आप लगा सकते हो, लेकिन अगर हम इक्विटी में बात करते हैं तो वहां पर मैं आज के टाइम पे आपका पैसा अपनी तरफ से इक्विटी म्यूचुअल फंड में एज ए वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं लगाने वाला हूँ। उसके लिए आप किसी और डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढ सकते हो। लेकिन इरिस्पेक्टिव ऑफ केस दिस की अगर आपके पास 10 साल से ज्यादा का टाइम दे सकते हो तो बेशक आप लमसम लगा सकते हो। लेकिन बेटर है कि आप एसआईपी शुरू करो और जब मार्केट में हमें अच्छा मौका मिलता है तब वहां पर आप एडिशनल लमसम अमाउंट डालो। यही हमारी प्रायोरिटी रहती है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि काफी लोगों की ये क्वेरी होती है तो मैंने यहाँ पर डिस्कस करी है। इसी के साथ साथ अगर हम आज के दिन मार्केट की बात करते हैं तो निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है 80,124 की, और पूरा का पूरा दिन एक 80 पॉइंट से भी कम की रेंज में निकाल देता है। मार्केट का लो बनता है 18,101 का और हाई बनता है 18,180 का। मार्केट की क्लोजिंग होती है 18,147 की। हालांकि आज मार्केट में हमें कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिला है इंडेक्स वाइज, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें भरपूर देखने को मिला है। और अगर आपने मेंबर्स ओनली वीडियो को देखा होगा तो वहां पर तो आपको आज पूरा का पूरा दिन मजा आ चुका होगा। इसी के साथ साथ अगर हम एफ आई और डी आई डाटा की बात करते हैं तो एफ आई आईज ने आज 1997 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर डी आई आईज ने 394 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर मेजर फिगर है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव रहने वाला है। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की रिक्वायर्ड हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद हम कुछ स्टॉक डिस्कस करते हैं, तो सीधा चलते हैं स्क्रीन पर और वहीं पर जाकर स्टॉक्स को चेकआउट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक होने वाला है रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज। इस स्टॉक को डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, तो देखो, जहां पर हमारी एंट्री हुई थी 136 के लेवल पर, जहां पर हमारी आप लोगों के साथ ओपनली बात हुई थी 132 के लेवल पर, जहां पर हमें इसने मूवमेंट भी दी और एक अच्छा खासा हमें स्टॉक ये भाग चुका था। इसका ब्रेकआउट होता है 155 के ऊपर फ्लैट बेस पैटर्न का। लेकिन इसके आने वाले हैं परसों को रिजल्ट्स, और परसों को रिजल्ट्स के बेसिस पर हमें एक अच्छी मूवमेंट मिल चुकी है, तो हमें एटलीस्ट 50% क्वांटिटी को बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अपनी फ्लैट बेस की अपर रेंज में भी चल रहा है। तो वहां पर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट किया था। इसके ऊपर जाते ही हमें नई मूवमेंट देखने को मिलेगी, नया ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अगर इसे रिवर्सल लेना है तो यहीं से ही इसका लेवल होता है जहां से ये रिवर्सल ले सकता है। अगर इसकी इंपोर्टेंट स्पोर्ट की बात करते हैं तो अब इसकी इंपोर्टेंट स्पोर्ट निकल के आती है 137 की, जहां पर चाहे तो हम नोटिस में इसे रख सकते हैं एजुकेशन पर्पस एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन रिजल्ट्स आ रहे हैं तो हमें थोड़ा इसमें सोच समझ के काम करना पड़ेगा। इसी के साथ अगर हम दूसरे स्टॉक की बात करते हैं एआईए इंजीनियरिंग, इस स्टॉक को तो हमने स्पेशली डिस्कस किया था और कहा था कि इसे अगर रिवर्सल लेना है
तो यही वो लेवल होता है 2630 का, जहाँ से इसको रिवर्सल लेना पड़ेगा और 2620 का लो बनाकर ये निकलता है ऊपर की साइड और हमें एक ज़बरदस्त मूवमेंट देता है। अब ये अपनी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के पास पहुंच चुका है। 2785 की इसकी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होने वाली है। नई मूवमेंट हमें इसके ऊपर देखने को मिलेगी। इसके ऊपर जाती हमारी इसमें दोबारा से भी एंट्री जनरेट होती है। अगर हमारी यहाँ पर एंट्री हुई है तो हम इसे इजीली ट्रेल कर सकते हैं, अदरवाइज पहले हमें कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। इस लेवल को क्रॉस होता है तभी हम इसमें नई एंट्री बनाएंगे। इसी के साथ साथ थर्ड स्ट्रोक होने वाला है ट्रेंड। अब ये ट्रेंड स्ट्रोक फोकस में है क्योंकि इसने देखो कप बनाया, फिर हैंडल बनाया, उसके बाद इसका ब्रेकआउट होता था 1393 का, जहां पर इसने ब्रेकआउट दिया आज के दिन। तो ये हमारे इमीडिएट फोकस में आ चुका है। इससे अगर हम कल की बात करते हैं तो एक यहाँ पर कैंडल बनी थी, मार्केट टूटती है, तीनों मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे जाता है और तीनों को रिक्लेम कर लेता है। और आज के दिन हमें एक अच्छी मूवमेंट भी देखने को मिली और ब्रेकआउट दे चुका है, तो हमारे फोकस में रह सकता है। इंपॉर्टेंट स्पोर्ट की बात करते हैं तो 1350 की हमें इंपॉर्टेंट स्पोर्ट इसमें मिलने वाली है। इसी के साथ फाइनल स्टॉक होने वाला है टाटा स्टील। टाटा स्टील ने यहाँ पे कप विद हैंडल का एक पैटर्न बनाया था। उसके बाद ये टाइम पास कर रहा था। ब्रेकआउट तो देखो हमें इसका 125 के ऊपर ही मिलेगा, उससे पहले हमें ब्रेकआउट देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन अब इसने अपनी सारी मूविंग एवरेज को रिक्लेम करके अच्छी क्लोजिंग दी है, तो ये हमारे फोकस में आ चुका है। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट एवरेज की बात करते हैं तो 107 हमारे पास इंपॉर्टेंट स्पोर्ट रहने वाली है। और इसी के साथ साथ इमीडिएट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव भी ये हमारे नोटिस में रह सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को जहाँ पर चारों स्टॉक समझ में आ चुके होंगे कि वहाँ पर हमें किस बेस पर किसको किस लिए नोटिस में रखना है। लेकिन ये कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं रहने वाली है। ये सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। अगर फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही काम कीजिएगा। इसी के साथ साथ आप हमारी यूट्यूब की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर भी आप लोगों के साथ काफी ज्यादा एडिशनल चीजें शेयर की जाती हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम निफ्टी की बात करते हैं कल के लिए, तो हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है 18,100 की। और उसी के साथ साथ अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलेगा 18,200 का, लेकिन इसके ऊपर 15 मिनट भी मार्केट सस्टेन करती है तो 18,300 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। और मेजर रेजिस्टेंस रहने वाला है 18,300 का। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।